हेलो गाइस, मैं एहसान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसन मेड कोर्स। आज हम बात करेंगे बॉयल्स के बारे में, यानी कि लोगों में फोड़े फुंसी क्यों हो जाते हैं, क्या कारण होते हैं इसके और इसका क्या डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं लोगों में फोड़े फुंसी क्यों हो जाते हैं। दोस्तों, एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। एक बैक्टीरिया होता है जिसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बोलते हैं। ये बैक्टीरिया नाक के अंदर या फिर स्किन के ऊपर मौजूद होता है। जब किसी कारण की वजह से हेयर टूट जाते हैं, यानी कि बाल टूट जाते हैं। दोस्तों, बाल टूट जाने की वजह से जो बैक्टीरिया स्किन पर मौजूद होता है वो स्किन के अंदर इंटर कर जाता है और अपना इन्फेक्शन फैलाने लगता है, जिसकी वजह से फोड़े फुंसी बाल तोड़ बनने लगते हैं। फोड़ा स्किन पर एक लाल दर्दनाक गांठ होती है जो इन्फेक्शन की वजह से होती है। दोस्तों, इनको फिरंकल्स भी कहा जाता है। फोड़े सबसे ज्यादा उन जगह पर होते हैं जहां पर बाल होते हैं या फिर वहां पर नमी बनी रहती है और घर्षण होता है, यानी कि पसीना आता रहता है, जैसे कि गर्दन, चेहरे या फिर जांघों पर ज्यादा फोड़े फुंसी लोगों में हो जाते हैं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को फोड़े या फिर फुंसी होने लगते हैं तो इफेक्टेड एरिया पर रेडनेस आने लगती है, वहां पर सूजन आ जाती है और छूने पर दर्द होता है। जिस एरिया पर फोड़े बन रहे होते हैं वहां का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। स्टार्टिंग में इसका इफेक्ट कम देखने को मिलता है, लेकिन 2-3 दिन बाद इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। इसके लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं और फिर इन्फेक्शन हो जाने की वजह से वहां पर पस भी बनने लगता है। वहां पर व्हाइट ब्लड सेल्स, बैक्टीरिया और प्रोटीन इकट्ठा होने लगते हैं, जिसको आम भाषा में पस या फिर मवाद कहा जाता है। इसके बाद ये धीरे धीरे पस एक मुंह तैयार करता है। फोड़े के इस मुंह को सर्जरी के माध्यम से खोला जाता है या अचानक ही अपने आप खुल जाता है और त्वचा की सतह से पस बाहर आ जाता है। ये पस अब्सेस के अंदर होता है, यानी कि एक फोड़े का रूप होता है जिसको अब्सेस बोलते हैं। उन टिश्यूज के अंदर मौजूद होता है। जब इसमें चीरा लगा दिया जाता है या फिर ये अपने आप धीरे धीरे बाहर निकल आता है। ऐसे फोड़ों को स्किन अब्सेस भी कहा जाता है। हालांकि फोड़ा बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। कुछ लोगों में एक ही बार फोड़े होते हैं या फिर एक ही बार में कई फोड़े एक साथ हो सकते हैं। दोस्तों, फोड़े फुंसी होना एक आम समस्या है। ये कोई ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं होती है। सही समय पर इसका ट्रीटमेंट किया जाए तो ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। अगर किसी तरह का आपको फोड़े या फिर फुंसी हो गए हैं, इसका घर पर ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर ये ज्यादा बड़ी मात्रा में हो गया है और बार बार आपको फोड़े या फिर फुंसी निकल रहे हैं, तब आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। फोड़े की सफाई करते हैं। अगर पस फॉर्मेशन हो रहा है तो पस को निकाल दिया जाता है और उसकी सफाई की जाती है और एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से इसकी ड्रेसिंग भी की जाती है। कई सारे बॉयल्स ऐसे हो जाते हैं जिसमें डेली ड्रेसिंग करानी पड़ती है, क्योंकि पस फॉर्मेशन होता रहता है और उसकी डेली सफाई होना बहुत जरूरी होती है। और इसके साथ ही डॉक्टर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि टैबलेट देते हैं एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोनेट। ये कई ब्रांड नेम से भी मिल जाएगी, जैसे कि मेगा सीवी, मॉक्सिकाइंड सीवी। इसमें एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोनिक एसिड होता है। तो इसकी एक गोली सुबह शाम डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। ये 1 हफ्ते तक लगातार पेशेंट को दी जानी चाहिए। फोड़े फुंसी हो जाने पर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से फीवर भी आने लगता है। तो फीवर को कम करने के लिए पैरासिटामोल पेशेंट को दी जाती है और दर्द और सूजन कम करने के लिए जीरोडॉल एसपी टैबलेट आती है, जो सुबह शाम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के साथ में ही दिया जाता है। और इसके साथ में कोई भी एंटासिड दे सकते हैं, पीपीआई मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे कि पेडॉप दे सकते हैं, एसिलॉक दे सकते हैं। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस दिया जाता है या फिर एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट भी पेशेंट को लगाने के लिए दिया जाता है, जैसे कि नियोस्पोरिन आता है जो बाल तोड़ या फिर बॉयल्स में अच्छा वर्क करता है। दोस्तों, कुछ लोगों में बॉयल्स इन नोज हो जाता है, यानी कि नाक में फुंसी हो जाती है, तो उसका भी ट्रीटमेंट इसी तरह से किया जाता है। अगर किसी पेशेंट का घाव जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, काफी समय लग रहा है, तब उसका ब्लड टेस्ट भी कराना चाहिए, जैसे कि ब्लड शुगर का टेस्ट कराया जाता है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तब उसको फोड़े या फिर फुंसी हो जाते हैं या फिर किसी तरह का घाव हो जाता है तो उसको ठीक होने में काफी समय लग जाता है। जैसा कि मैंने बताया, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसमें एंटीबायोटिक्स ही दी जाती हैं और भी कई तरह की एंटीबायोटिक्स आती हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन आती है, ओफ्लॉक्सासिन आती है, सिप्रोडॉक्सिम आती है। ये सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं। डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इन एंटीबायोटिक्स का चूज करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा लोगों में फोड़े फुंसी क्यों हो जाते हैं, क्या कारण होते हैं इसके और इसका किस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर आप किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।